जैसे सोने के लिए एक बेडरूम होता है, बातचीत करने के लिए, गपशप करने के लिए एक लिविंग रूम होता है और जैसे नहाने के लिए एक बाथरूम होता है, ठीक ऐसे ही ध्यान करने के लिए एक मेडिटेशन रूम होना चाहिए। ये बात मैंने पहली बार जो पढ़ी थी, वो पढ़ी थी स्वामी विवेकानंद के साहित्य में। तो ये बात बहुत पुरानी है, 10-12 साल पुरानी है, जब मैंने कहीं पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप एक मेडिटेशन रूम बनाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उससे आपकी आध्यात्मिक तरक्की होगी। तो स्वामी विवेकानंद की बात को मानकर मैंने उस समय एक छोटा सा मेडिटेशन रूम बनाया था। ये देखिए, ये है वो मेडिटेशन रूम, 8x8 का एक छोटा सा मेडिटेशन रूम। इस मेडिटेशन रूम की कीमत होगी उस समय कोई वही 20,000 के आसपास। देखिए, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसे। आहा, कितनी बुरी हालत हो रही है इस रूम की। देखिए, तो ये है वो मेडिटेशन रूम जिस रूम में मैंने हजारों घंटे बिताए हैं और इसी मेडिटेशन रूम में मुझे बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक अनुभव हुए। लेकिन अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रूम की हालत इस समय बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये रूम बनाया था टेम्परेरी रूप से, क्योंकि उस समय ये पता नहीं था कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ कि नहीं रहने वाला हूँ। तो उस समय जब ये रूम बनाया था तो इसी सोच के साथ बनाया था कि जब ऐसा होगा कि हाँ मुझे यहाँ रहना है तो कुछ परमानेंट जैसी चीज़ बनाई जाएगी। अब चूंकि इसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, जब बरसात आती है तो ये पूरा एकदम बहने लगता है इसमें पानी, और जब गर्मी आती है तब भी आप यहाँ बैठकर ध्यान कर नहीं सकते। तो इस समय इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और इसीलिए अब मैंने फैसला किया कि मेडिटेशन रूम एक अच्छा बनाया जाए, एक ऐसा मेडिटेशन रूम बनाया जाए जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हों। और बहुत सारे लोग जो यहाँ ध्यान करने के लिए आते थे, उनका भी एक आग्रह रहता था कि आप अपने घर से अलग कोई एक ऐसी जगह बनाएं, आश्रम टाइप, जहाँ हम बैठ सकें और जहाँ आप कुछ कुछ धर्म की बातें हमें बता सकें और गाइडेड मेडिटेशन करा सकें। तो उनको भी एक ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहाँ हम बेसिकली एक अलग स्पेस हो और जहाँ हम ध्यान भी कर सकें और जहाँ हम आध्यात्मिक वार्तालाप भी कर सकें। तो ये एक और रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन हैं वो कहते थे कि आप रोज़ या सप्ताह में 2-3 बार लाइव सेशन रखें, जहाँ बैठकर आप हमें ध्यान के बारे में बता सकें, आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो उसकी भी एक रिक्वायरमेंट थी। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी कि एक आश्रम जैसी चीज़ बनाई जाए, एक ऐसी जगह बनाई जाए जो ध्यान के लिए ही समर्पित हो। तो यही सोचकर अब हम एक ध्यान के लिए एक स्पेशल अलग जगह बना रहे हैं। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा उसे। तो ये हमारे घर का पिछला हिस्सा है जहाँ हम ये ध्यान के लिए बना रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक जगह है, ये स्विमिंग पूल है, बेसिकली छोटा सा स्विमिंग पूल है, और वो जो है वो ध्यान के लिए कमरा है और उसके सामने बरांडा है। बरांडे में अच्छी बात यह है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आसपास ना बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारे पेड़ हैं और यहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं जो भांति भांति की आवाज़ें करते हैं। तो सुबह सुबह अगर ध्यान किया जाए उस बरांडे में तो बहुत अच्छा आप साउंड मेडिटेशन के लिए आपको ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। और अगर जहाँ तक बात की जाए वॉकिंग मेडिटेशन की, तो इस एरिया में जो हम अभी ये बना रहे हैं, ये जो स्विमिंग पूल बना है, देखिए इसके चारों ओर हम एक ऐसा हमने पाथ बनाया है जहाँ घूमकर आराम से वॉकिंग मेडिटेशन भी की जा सकती है। और उसके साथ एक स्पेस है जहाँ पेड़ और एक खड़े हुए हैं, वहाँ भी कुछ अच्छा सा बनाया जाएगा। तो फ़िलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी इसमें कुछ समय लग जाएगा, लगभग 2 या 3 महीने लग सकते हैं इसे पूरा कंप्लीट होने में। तो अभी मैंने आपको जो दिखाया है ये बिल्कुल रफ़ दिखाया है, और बेसिकली दिखाया इसलिए क्योंकि मैं अभी बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप फ्रिक्वेंटली वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो कॉल करते हैं और मैं उनके कॉल का आंसर नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जिनको मैं सही तरह से उनका आंसर कर नहीं पा रहा हूँ और बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी जो ये कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, इसे भी देखना होता है, प्लानिंग भी करनी होती है। तो अभी 1-2 महीने कुछ
डिसकंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन जो ये डिसकंटिन्यूटी है ये बहुत अच्छी है। एक खुशखबरी आपको मिलने वाली है और जिसको मैंने अभी आपको दिखा दिया है। तो चलिए अगली वीडियो में हम आपको विस्तार से, जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। तो ये पीछे का एरिया है जो अभी विकसित होने वाला है एक आश्रम के रूप में। इसके बराबर में, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, एक खूबसूरत हमारा केले का बाग है जो अभी हीट वेव के कारण थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। अभी जब बरसातें आएंगी तो देखना आप, ये कितना सुंदर लगेगा। तो अब ये बेचारा ये कमरा जो है, ये जो हमारा ध्यान का पुराना कमरा था, अब इसको टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है और नए अच्छे से एक कमरे में हम अब ध्यान की वीडियो बनाया करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे और कई हज़ार घंटे अब इस नए जो बन रहा है हमारा आश्रम, इसमें देने का हमारा मन है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में।